देखो, आज हम लोग ऑर्गेनिक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। यूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीओसी। दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, इधर लिख लो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। यूँ तो जनरल ऑर्गेनिक बोला जाता है, लेकिन ये गॉड है, बोल सकते हो भगवान है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है ना। इसके बिना नहीं चलने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। और क्यों नहीं चलने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें ना कि हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं रे बताओ? केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, राइट। यही बात रही होती है। अब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या रहा होगा? एक तो क्या रहे होंगे? रिएक्टेंट्स रहे होंगे, जो कि आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? प्रोडक्ट्स बना देंगे। रिएक्टेंट्स में क्या होता है बताओ? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे। इसमें क्या होंगे? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स। और इस प्रोडक्ट में क्या होगा? न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। न्यू बॉन्ड्स क्या होंगे? फॉर्म्ड होंगे। ठीक है। बात समझ में आ रही है? और ये जो आपको पिक्चर देखने को मिलता है ना, ये एक ट्रेलर है बोल सकते हो। ठीक है ना। मतलब अधूरी पिक्चर है बोल सकते हो। ठीक है ना। ट्रेलर बोल सकते हो, अधूरी पिक्चर है बोल सकते हो। ठीक है ना। एक्चुअल पिक्चर क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। ये क्या है? अधूरी कहानी है। अधूरी कहानी है। ठीक है ना। क्या है? अधूरी कहानी, राइट। पूरी पिक्चर क्या है या फिर पूरी कहानी क्या है, उसी को जानने के लिए ही क्या रहा होता है? पूरा जीओसी रहा होता है। ठीक है ना। और एक्चुअल में चीज़ें क्या होती हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले तो इतना नोट कर लो और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है। पहले इतना नोट करो। चलो, अब इस अधूरी पिक्चर को क्या किया जाए? पूरी किया जाए। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा? इसमें क्या रहे होंगे? कहा रिएक्टेंट्स रहे होंगे। रिएक्टेंट्स। और ये रिएक्ट करके क्या देंगे? कहा हमने प्रोडक्ट्स देंगे। कहा यही बात कहा हमने, है ना। रिएक्टेंट्स जो है वो क्या देंगे? प्रोडक्ट्स देंगे। अब देखो, ये रिएक्टेंट में दो पार्ट रहा होगा। ध्यान से देखो, एक जो रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। एंड अनदर वन विल बी द अटैकिंग रिएजेंट। क्या रहा होगा? अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है। सबस्ट्रेट का मतलब आप समझो कि सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है। सबस्ट्रेट का मतलब होता है, जैसे भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव जो है ना, वही हमारे पास में क्या है? सबस्ट्रेट है। यानी कि जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ते हो ना, यानी कि आप क्या बोल सकते हो? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। राइट। यही बात रही होती है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? हाइड्रोकार्बन के बारे में तो बात कर ही लिया। उसके अलावा क्या हो सकता है? एल्काइल या फिर एराइल हैलाइड। क्या हो सकते हैं? और एल्कोहल भी हो सकता है। और क्या हो सकते हैं? फिनोल भी हो सकता है, या फिर इथर भी हो सकता है। जितने भी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया था ना, उन फंक्शनल ग्रुप के कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं।
ठीक है ना, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, उसके डेरिवेटिव्स हो गए, अमाइंस हो गया, डिफरेंट तरह के अमाइंस हो गए, ठीक ना, सारे के सारे क्या हो सकते हैं, सबस्ट्रेट हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसके आगे क्या लिख देंगे, एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये सब क्या होंगे हमारे पास में, सबस्ट्रेट होंगे। अब अटैकिंग रिएजेंट जो रहा होता है ना, इसमें दो पार्ट रहे होते हैं, ठीक ना, क्या रहा होता है, दो पार्ट रहा होता है, ठीक ना। दो पार्ट कौन कौन सा, एक जो रहा होगा वो हमारे पास में रहा होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक क्या रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल, एंड अनदर वन विल बी द न्यूक्लियोफाइल। एक जो होगा जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, राइट, यही बात रही होगी। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव, अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, खाली है ना, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन सब के बारे में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल आप ये समझो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और तब ये फॉर्म हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या है, इसके पास कमी है। और ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज भी हो सकता है, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग या फिर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज भी हो सकता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। अटैकिंग रिएजेंट में दो पार्ट रहे होंगे, ठीक है ना। तो अटैकिंग रिएजेंट मतलब क्या, इस सबस्ट्रेट पर क्या करने के लिए आएगा, ये अटैक करने के लिए आएगा। तो इस अटैकिंग रिएजेंट में से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो सबस्ट्रेट है इस पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है ना, कि सबस्ट्रेट पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, कम हो, ठीक है ना। और देखो ये बात तो रही होती है, अब हम लोग को जब पता चल जाएगा ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा है या फिर कम है, उसी के अकॉर्डिंग यहां से क्या आएगा, स्पीसीज आएगा और यहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है ये, कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या रहा, ज्यादा रहा, तो यहां पर इसमें से कौन अटैक करने के लिए आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। कौन अटैक करेगा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और यहां पर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, कम है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो साथ में यहां पर मीडियम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सॉल्वेंट, क्या रहा होगा रिएक्शन में, सॉल्वेंट रहा होगा, सॉल्वेंट जो कि क्या करेगा, मीडियम प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, इन बॉन्ड को तोड़ने और जोड़ने के लिए ये मीडियम प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं। तो वही बात है, जैसे कि आप यहाँ पर आए हो, हम ये रूम जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग को मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना, कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होगी सॉल्वेंट में, ठीक है ना, यानी कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड मीडियम, प्रोवाइड मीडियम, एंड फाइनली वी गॉट द प्रोडक्ट, और हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। और प्रोडक्ट भी दो तरीके से फॉर्म हो सकता है, ठीक ना, एक तो क्या हो जाए, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए जाए, किसके थ्रू, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होते हुए जाएगा, या फिर हो सकता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होते हुए जाए, किसके थ्रू होते हुए जाए, रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होते हुए जाए। बात समझ में आ रही है ना। ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या, जहां पर कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा, एक साथ होगा, और ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम लोग SN2 रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पर इसका यूज होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तरफ से लीविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा और एक तरफ से अटैकिंग ग्रुप अटैक कर रहा होगा, ठीक है ना। इन दैट केस मतलब क्या है, हमारे पास में दोनों एक साथ होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। क्या लिखोगे, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है ना। तो तब फाइनली क्या मिल जाएगा हम लोग को, या तो इसके थ्रू हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाए,
ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट मिल जाए या फिर हम लोग को रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट मिल जाए, है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब क्या, रिएक्शन के बीच में कहीं फॉर्म हो रहे होंगे। आपने सुना है कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इन सब का नाम सुना है आपने। यही होते हैं जो कि रिएक्शन के बीच में फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक ना। इन्हीं को क्या कहा जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास में क्या क्या रहा हो सकता है, कार्बोकेटाइन, कार्बन का जो कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं ना, तो कार्बन का जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। और आगे रिएक्शन में इंटरमीडिएट वाला जो रहा होगा ना बात, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो कार्बोकेटाइन, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर क्या हो सकता है, कार्बेनाइन हो सकता है, यानी कि कार्बन का नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। या फिर कार्बन क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, कार्बिन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सब हो सकता है, एटसेट्रा करके लिख दो आप, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। और आगे चल कर रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले पार्ट में हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नाइट्रीन भी होता है, बेंजाइन भी होता है, ठीक ना, इन सबको भी आप लिख सकते हो, ठीक ना। क्या क्या रहा होता है, नाइट्रीन, बेंजाइन भी रहा होता है। तो ये रिएक्शन के बीच में कहीं पर फॉर्म होंगे और फाइनली क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। और ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि चार्ज होने की वजह से क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। और फिर हमारे पास में फाइनली जो है ना वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, अटैकिंग रिएजेंट उस पर अटैक करेगा और फिर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अटैकिंग रिएजेंट में से यहाँ पर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा या फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्या कहा हमने कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा या फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है। यानी कि इन दोनों में से अगर हम बात करें अटैक करने के लिए कौन आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अटैक करने के लिए कौन आएगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है। सबस्ट्रेट पर क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है, सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ये। और सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए कि सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब इंडक्टिव हो गया, रेजोनेंस हो गया, ये सब जो होते हैं ना उन सब के बारे में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन्हीं के लिए पढ़ा जाता है, ताकि हम किस में पता कर सकें, सबस्ट्रेट में ये पता कर सकें कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम लोग को बताएगा कि सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या फिर कम है, ज़्यादा है या फिर कम है, इसके बारे में बताएगा ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो हम लोग के पास में सबसे पहले ये टॉपिक रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को लेकर के कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है ना उनको हमको डिटेल में कवर करना है। फिर उसके बाद में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग कहीं पर, ठीक है ना। और फिर हमारे पास में ये इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रहे होते हैं उनको हम लोग को डिस्कस करना है डिटेल में, ठीक है। तो पहले नोट करो इतना और उसके बाद में हम लोग बारी बारी से हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और बीच में कहीं पर एरोमेटिसिटी का भी कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो पूरी पिक्चर कुछ ऐसे रही होगी, ठीक ना। और ये सब जब आप सीख जाओगे तो हम लोग को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, मिटा दो, बताओ। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। यही वो टूल्स हैं जो कि हम लोग को ये बताएंगे कि सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग डालो। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, राइट। इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड डिस्प्लेसमेंट स्टैंड फॉर द मूवमेंट,
यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में। इलेक्ट्रॉन दैट इज द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ये क्या रहा होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज रहा होता है। बताओ इसका मास कितना होता है केजी में? बताओ कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg होता है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता करना होगा, इसी के लिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ता है। ठीक ना, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये क्या है? टूल्स है या फिर तरीका है जो कि हम लोग को ये बताएगा। टूल्स या फिर आप बोल सकते हो तरीका है, जिससे कि हम लोग को किसके बारे में पता चलेगा रे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में। कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर आप क्या कह सकते हो, सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या फिर कम है, मोर और लेस। इसी के अकॉर्डिंग ना हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक क्या होंगे? सदाबहार। सदाबहार वही, हाँ सदाबहार ही होते हैं। ठीक है ना, एवरग्रीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। लिखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक ना, एक जो होंगे सदाबहार, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं? परमानेंट। परमानेंट मतलब क्या? जब तक मॉलिक्यूल है तब तक ये इफेक्ट ऑपरेट करते रहेंगे। ठीक ना, जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होंगे ये जब तक मॉलिक्यूल होगा तब तक ये ऑपरेट करते रहेंगे। एंड दूसरा जो है वो क्या है हमारे पास में? टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी। ठीक है ना, तो परमानेंट, हाँ अच्छा सॉरी, टेम्पररी। हो गया? ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो परमानेंट में क्या क्या रहा होता है? इंडक्टिव, दूसरे नंबर पर आएगा रेजोनेंस, और तीसरे नंबर पर क्या रहेगा? रेजोनेंस में ही हम लोग मेसोमेरिक को भी डिस्कस करेंगे, और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहा होता है। और थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वन विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। तो ये तीन हमारे पास में रहे होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और परमानेंट का मतलब आप आज से दिमाग में बिठा लो कि जब तक मॉलिक्यूल है तब तक ये ऑपरेट करते रहेंगे। ठीक है ना, यानी कि ऑलवेज ऑपरेट इन ए मॉलिक्यूल। परमानेंट का मतलब क्या हो गया? ऑलवेज ऑपरेट इन ए मॉलिक्यूल। ऑपरेट इन ए मॉलिक्यूल। बात को समझने की कोशिश करो कि जैसे कि आपका कोई मनपसंद वाला चीज़ है, ठीक है ना, खेलना पसंद है, ठीक है, खाना पसंद है, तो उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको लगेगा और आप कर लोगे, है कि नहीं। पढ़ाई देखो, पढ़ाई वो रिएक्शन है जहाँ पर कि क्या होगा, आपका अटैकिंग रिएजेंट जब तक सामने है। अटैकिंग रिएजेंट मतलब सामने कोई टीचर है या फिर सामने कोई पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तब तक पढ़ाई आराम से हो रही है, राइट। लेकिन जहाँ फिर मतलब अटैकिंग रिएजेंट रिमूव हुआ तो फिर कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है ना, कोई इफेक्ट नहीं होता है, जस्ट लाइक दैट। तो आप क्या बोल सकते हो इसमें? टेम्परेरी में कौन आएंगे? टेम्परेरी में हमारे पास में रहा होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, और एक होता है इंडक्टोमेरिक, राइट।
तो ये वही इफेक्ट है, जब तक ये अटैकिंग रिएजेंट रहता है ना तब तक ये वर्क करते हैं, ठीक है ना। वर्क व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट, या फिर ऑपरेट व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट। जब क्या रहा होगा, अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट रहा होगा तभी ये वर्क करेंगे, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है ना। रेजोनेंस को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, इंडक्टिव को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई और ये आर रहा होता है, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये तीन ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे होते हैं हमारे पास में, ये तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, परमानेंट वाले, ठीक है ना, सदाबहार वाले। अब बात करेंगे सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट देखने से पहले हम लोग थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट उठाएंगे। कहाँ से? पीरियोडिसिटी से। पीरियोडिसिटी से कौन सा कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताओ। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये एटम का क्या होता है? टेंडेंसी होती है कोई भी सेट पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते थे। जिसके पास पुल करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वो होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके पास कम टेंडेंसी होगी उसको हम लोग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे। बताओ, इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूँ? हाँ, ओके। अब देखो, बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा पता होना चाहिए, बेसिक ज्ञान होनी चाहिए किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होता है बताओ। याद आ रहा है कुछ? अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था ना। क्या होता है बताओ? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज द टेंडेंसी, और यू कैन से टेंडेंसी, और यू कैन से पावर of an atom to attract shared pair electron towards itself। यही मतलब था ना। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग के पास में वर्क करते हैं ना, इन ए कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, इन ए कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। यही बात थी। मतलब क्या? लेट सपोज कि हम क्या बोल रहे हैं, ए और बी ने क्या बनाया था? एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया था। लेट सपोज बी इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पहले जब शेयर करके बॉन्ड बनाए होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? बॉन्ड के बीच में रहे होंगे, है ना, इनिशियली। अब हम क्या बोल रहे हैं? लेट, क्या लेट कर लिया हमने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो आफ्टर सम टाइम आपको क्या ऑब्जर्व होगा यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि दोनों एटम के सेंटर पर लाई कर रहे थे वो किसकी तरफ से शिफ्ट हो जाएंगे? बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ए, और इधर से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट हो गए? बी की तरफ शिफ्ट हो गए। अब देखो, ये इसने कंप्लीटली लूज ना तो किया है और ना ही इसने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है ना। तो इसी वजह से इन पर चार्ज क्या आता है? पार्शियल नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। लेने वाले पर चार्ज क्या आता है? नेगेटिव आता है, क्योंकि कंप्लीट नहीं लिया है, इसी वजह से चार्ज कैसा आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल, पार्शियल मतलब आधा, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उसने गेन नहीं किया है, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात कि यही तो हमारे पास में रहा होता ना। ये क्या हमारे पास में? कोवलेंट बॉन्ड है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्या है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है।
सेट पेयर इलेक्ट्रॉन है भाई, सेट पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो इसके बाद, और बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, मतलब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड रहा होगा, ठीक है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बात किया है। तो ये इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इधर की ओर लिखना हो चुका हो तो अब देखो आगे कैसे देखने को मिलेगा, जैसे कि कहीं पर क्या है ना, कार्बन कार्बन है, ठीक है ना, क्या है, कार्बन और कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो सेम एटम है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रही होगी बताओ, सेम रही होगी, मतलब पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। वो रस्सी खिंचातानी वाला गेम नहीं देखा है आप लोगों ने, देखा है ना। अब दोनों तरफ सेम ताकत वाले इंसान हैं, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम है। हम जो, मेरा एकदम आइडेंटिकल इधर प्रेजेंट है, ठीक है, मेरे पास जितनी एनर्जी है उसके पास भी उतनी एनर्जी है। तो क्या कोई भी जीत सकता है इसमें से, कोई भी खींच सकता है अपनी तरफ, नहीं खींच सकता है ना। जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पर हमारे पास में कोई भी, तो यहाँ पर पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है, सेम एटम्स है, यहाँ पर क्या है, सेम एटम्स हैं। जब सेम एटम्स होंगे तब इस केस में इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी विल बी सेम, और इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अगर सेम है मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम मतलब डेल्टा ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में क्या आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। और यहां पर पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। आपने अगर केमिकल बॉन्डिंग पहले थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो वहां पर आपने पढ़ा होगा पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है ना। पोलर मतलब क्या था हमारे पास में, पोलरिटी डेवलप कहां पर होगी, जहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, है ना। और यहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, दोनों सेम एटम है, ठीक है ना। अब यहीं पर हम क्या लगा दें, तो यहां पर मतलब बोल सकते हो क्या, पोलराइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। हम क्या लिख सकते हैं, नो पोलराइजेशन बोलो, या फिर पोलराइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। यहां पर पोलराइजेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, कार्बन 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 एंड यहां पर क्या लगा दिया, आपकी बार फ्लोरीन लगा दिए। तो बताओ फ्लोरीन जो होता है ना, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में वो तो सबसे ऊपर है, किंग है कि नहीं, सबसे ऊपर आता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फिर ये क्या करेगा, ये सेट पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसको क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। और क्या देखने को मिलेगा आपको, कार्बन कार्बन कार्बन, और फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर सेम एटम नहीं है, डिफरेंट एटम है। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं, क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं। अब अगर ये डिफरेंट एटम्स हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी बताओ, डिफरेंट होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी मतलब क्या है कि डेल्टा ई एन का जो वैल्यू है, डेल्टा ई एन का वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि यहां पर क्या होगा, पोलराइजेशन विल टेक्स प्लेस, यानी कि यहां पर क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। क्या होगा, पोलराइजेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट होगा। इसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट ही तो पढ़ रहे हैं ना। शुरुआत में बात किया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से फ्लोरीन की तरफ क्या करेगा, मूव करता हुआ नजर आएगा हम लोग को, ठीक है ना। हम लोग को नजर नहीं आएगा, वो तो देख नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना, ऐसा मत बोलो, ठीक है। मतलब आप बोलो कि मतलब इधर की ओर शिफ्ट होगा, मूव होगा, ठीक है ना। तो यही बात रही होती है, ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब देखो एक ओवरऑल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ना, वो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कौन कौन सा, अच्छा फैक्टर्स याद है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, अपने पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से फैक्टर थे, साइज था, है कि नहीं, जेड इफेक्टिव था, परसेंट एस करेक्टर भी था। तो वो जो परसेंट एस करेक्टर होता है ना, परसेंट एस करेक्टर बढ़ने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है रे, बढ़ती है, ठीक है ना। याद करो कार्बन sp जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन sp2, एंड कार्बन sp3 सबसे लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहा होता है, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट था वहाँ पर, ठीक है। तो
इसी वजह से यहाँ पर, क्योंकि अच्छा अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर लिखना चाहो ना तो लिख सकते हो। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बताओ? 2.5। और फ्लोरीन का होता है 4, अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो मोस्ट पॉपुलर स्केल है टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल रहा होता है ना, वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। कहां पर? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर, 3 फैक्टर के नाम बताया ना, वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं। अगर साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी ना, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्टिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एस करेक्टर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो एस करेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा। मिटा, इधर मिटा दो, बताओ। हाँ, तो थोड़ा सा उसको भी देख लो। और वहां से एक ओवरऑल ऑर्डर जो आएगी ना, वो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और वो ऑर्डर जो है ना, एक्सेप्शनल कहीं पर हो जाता है, और वो एक्सेप्शनल किसकी वजह से आता है? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आता है, ठीक है ना। तो लिखो, क्या लिखा हमने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? काई जाई, जो बोलना चाहो बोल लो। इसी को काई जाई रीड किया जाता है, CHI, ठीक है ना, नॉट चाय, ठीक है। इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं बताओ? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या रहा होता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? साइज के बारे में। किसके बारे में? साइज। तो साइज का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यही बात थी। जेड इफेक्टिव के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव। एंड थर्ड वन इज द व्हाट? थर्ड वन इज व्हाट? क्या होता है बताओ? परसेंटेज करेक्टर। तो परसेंट एज करेक्टर अगर क्या होगा? ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, ठीक है। तो यहां से अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करें ना, एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के बारे में, तो फ्लोरीन का होता है सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद में कार्बन आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। क्योंकि यही वो एलिमेंट हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होंगे? रिपीट होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? रिपीट होते रहेंगे। इन्हीं के इर्द गिर्द जो है ना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात रही होती है। तो यहाँ पर से हम लोग को ये जो ऑर्डर देखने को मिल रहा है ना, ये एक्चुअल में हमारे पास में यहाँ पर जो है ना वेरी कर जाता है जब हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर लेना, यहाँ से हम लोग को किस ऑर्डर को याद रखना है? फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा तो होगा ही, ऑक्सीजन का सेकंड में आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को ध्यान में रखते हुए कि नाइट्रोजन sp वाला, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन sp2 वाला आएगा, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन sp3 वाला आना चाहिए था बट नहीं आता है, यहाँ पर आता है कार्बन sp। कौन आएगा? कार्बन sp। यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाता है, किस वजह से? परसेंट एस करेक्टर की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन sp3। नाइट्रोजन sp3 के कंपेरिजन में इसका ज्यादा होता है, राइट। एंड नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास में? कार्बन वाले आ जाएंगे, कार्बन sp2, और उसके बाद क्या आ जाएगा? कार्बन sp3, और उसके बाद कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। तो ये जो ओवरऑल ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इतनी सी बात को आपको याद रखनी है, ठीक है ना, इतनी सी बात को, ठीक है, कि परसेंटेज करेक्टर की वजह से ऐसा वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो लिखो, और ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करी जाए तो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जब हमारे पास में एक से ज्यादा एटम्स लगे होंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देख लो उसको भी थोड़ा सा देख लो, इधर लिखना हो चुका है, मिटा दूं? तो देखो,
ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और अगर ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, कार्बन 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 कार्बन। जैसे कि यहाँ पर तीनों क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हाइड्रोजन का तो हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। 2.5 इसका होता है तो 2.3 उसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है ना, तो 0.2 का हमारे पास में डिफरेंस रहा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर पोलराइजेशन आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। ठीक है ना, पोलराइजेशन विल नॉट टेक्स प्लेस इन दिस केस, पोलराइजेशन will not takes places। इस वाले केस में पोलराइजेशन नहीं होगी। और अगर उसके बाद बात करेंगे ना, जैसे कि कार्बन है कार्बन है कार्बन, और इसके बाद में इसका वाले कार्बन से 3 फ्लोरीन अटैच्ड हैं, तो सोचो कि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, 3 फ्लोरीन लग गए हैं। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। किस में से, इस कार्बन में से। कार्बन के पास क्या होगा, कमी होगा, तो ये दूसरे वाला जो बगल वाला कार्बन उससे भी क्या करेगा, ये पुल करेगा अपनी तरफ, है कि नहीं। यानी कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ऑब्जर्व होगा, राइट। और एक बात आपको नोट में याद रखनी है, नोट में अगर हम बात करें कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, न्यूट्रल वाले का ज़्यादा होगा, राइट। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ओवरऑल ऑर्डर के बारे में बात करें ना, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर के बारे में। तो जो नेगेटिवली चार्ज होगा, जैसे कि A माइनस है, इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर न्यूट्रल वाले का, फिर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज का। बात समझ में आ रही है ये। यानी कि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बात समझ में आ रही है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और इस पोलराइजेशन से ही क्या निकल के आता है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को।